हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में ब्रिजेश एकेडमी। दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम 2025 जैसा दोस्तों आप लोग को पता है कि सीडीपी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीडीपी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी के, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड है और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है बाल। ठीक है, एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे समांतर सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। जी बिल्कुल, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जीन पियाजे से संबंधित है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है दोस्तों। देखिए, प्रत्यक्षण कहलाती है कि समायोजन कहलाता है कि समावेशन कहलाता है कि इसमें स्कीमा कहलाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 से ये समावेशन कहलाता है। यानी दोस्तों कैसे आपको बता दें, देखो संशोधित, जैसे अगर कोई बच्चा पहले कुत्ता देखता है, ठीक है, तो कुत्ता देखता है, उसके बाद बिल्ली देखता है, तो वह क्या करता है दोस्तों कि पहले वाले ज्ञान से मॉडिफाई करके वो समझ जाएगा कुत्ता नहीं, ये दूसरा जानवर है यानी बिल्ली है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं होता है। देखिए दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि भाषी बुद्धि। जी बिल्कुल, भाषी बुद्धि है। प्राकृतिक बुद्धि वह होती है जो यानी प्रैक्टिस से जुड़ा होता है, यानी कृषि वाला जो कार्य होता है दोस्तों वह प्राकृतिक से होता है। स्थानिक जो होता है दोस्तों यह इंजीनियरिंग में पाया जाता है। इंजीनियरिंग यानी जो इंजीनियर होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो यह दोस्तों भाषिक भी नहीं है, तो यह प्राकृतिक बुद्धि है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे खनिज यानी कृषि से जो भी संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्योंकि दोस्तों इसलिए कि टाइपिंग करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें भी ऊपर नीचे है। ठीक है, तो आप लोग अपने ध्यान से देख लीजिएगा। अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों यह बुद्धि के कारण पर है। ठीक है, तो यानी बुद्धि के वितरण पर यह सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सहयोगी अधिगम में अधिक आयु के प्राणी विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। उच्च उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जो पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है अधिगम। ठीक है, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है तो क्या है। संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक को संवर्धित कर सकता है। संवर्धित कर सकता है तो क्या कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, एक रूप तत्व नहीं रखना है। देखिए, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल अवस्था से होता है कि प्रवस पूर्व अवस्था से होता है, प्रवस पूर्व अवस्था से होता है कि शैशवावस्था की बाल्य पूर्व बाल अवस्था से? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है। जो विकास शुरू होता है तो यह जन्म से ही होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे इससे को बढ़ावा मिलता है। तो किसको बढ़ावा मिलता है? तो यह दोस्तों मिलता है यानी नौका यानी ज्ञान के सहसंबंध स्तनड़ से मिलता है। ठीक है, तो अंतरण से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों अपसारी बहुविधि चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। किससे अभिप्रेरित है दोस्तों? यह दोस्तों अभिप्रेरित है आंतरिक रूप से। ठीक है, तो आंतरिक रूप से यह प्रेरित है कि हमको इस पेपर को निकालना है, यानी पास करना और दाखिला लेना। जैसे आप लोग सीट को पास करने के लिए किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? किसी पैसे के लिए तो कर नहीं रहे कि सीटेट हम, यानी आपका सपना है, ठीक है, तो टीचर बनना। तो टीचर बनने से पहले आपको सीटेट पास करना जरूरी है, टेट पास करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, तो सीखने की गति को नेवेटिक क्षेत्र है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यह सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, विज्ञान और कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए तो क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, लास्ट प्रश्न दिया गया, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधि में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपके 15 प्रश्न थे जो समाप्त हो गए। दोस्तों आप लोग दोस्तों बताइएगा क्लास कैसा लगा और 15 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो यानी 15 में से आपका कितना सही हुआ? 4 सही हुआ। ठीक है, 4 सही हुआ कि 5 सही हुआ? तो आप लोग आंसर बताइएगा कि 15 के 15 सही हुए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह CDP का था, कल आपको मिलने वाला है EVS का। ठीक है, कल EVS का क्लास मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।